तुम उसको गोली मार दो, जिस दिन सरकार बदला रहे सबसे पहले तुम सुनेगा। तुम उसको बीप मार दो, तुम उसको गोली मार दो, जिस दिन सरकार बदला ना रे बीप, सबसे पहले तुम सुनेगा। बीप बीप बीप, मां कसम इतना बीप है कि वीडियो लगाएं कि नहीं, दिखाएं कि नहीं, सुनाएं कि नहीं, बुझा ही नहीं रहा है। और ये किसी सड़क छाप गुंडे की आवाज नहीं है, बल्कि अंग्रेजी से पीएचडी कर रहे हैं विधायक जयराम महतो का पवित्र वचन है। जी हां, ये वही जेएलके प्रमुख हैं और ये वही डुमरी विधायक हैं जो अपनी मां की गरीबी दिखा दिखा कर विधायक बने हैं, लेकिन दूसरे की मां को गाली दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब रैलियों में माइक संभालते हैं तो संविधान, कानून और अधिकारों का ऐसा ज्ञान देते हैं कि सामने वाला लॉ का स्टूडेंट बन जाए। लेकिन जब बरवड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार को रात 8 बजे व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो संविधान को बक्से में बंद करते हुए गालियों का चैप्टर चालू कर देते हैं। वाह विधायक जी, वाह, अमेजिंग, व्हाट अ फंटास्टिक वचन। धमकी भी ऐसी जैसे हॉस्टल के जूनियर को रैगिंग दी जा रही हो। अब समझ में आया कि इंग्लिश ऑनर से पीएचडी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पीएचडी करने से होश हवास में बोलने का ज्ञान तो आ ही जाता है, जैसे विधायक जी को। तुम उसको गोली मार दो, जिस दिन सरकार बदला रहे सबसे पहले तुम सुनेगा। तुम मीठा मीठा बोलते हो और पीठ पीछे बोलते हो, फिर भी किया है। तुम गोली मार दो गणेश दास को। हम लेकिन याद किसको? रखना, जिस दिन सरकार बदला तुम झारखंड के किसी कोने में रहो। ठीक है सर, वो आपका सर अधिकार है कर, लेकिन नहीं वो सर अब ऐसे हम क्या किए उसका, हमको कहाँ पता कि जेल कैंप का आदमी है सर। क्राइम करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं ना सर। तुम क्या के चक्कर में सदन पकड़ने गया? सर आप उस महिला से बात कर लीजिए सर, तुम बात करो उस महिला से जो सर्टिफिकेट नोटिस ले गए जी चक्कर में। क्या चीज? सुन, तुम्हारा खुन्नस यही को जेल कैंप का है। कौन जेल कोई कैंप कारण का है नहीं तुम्हारा। सर? अरे लड़ा सुधर दुनिया में 1000 आदमी फर्जी सर्टिफिकेट बनाता है, तुम केवल किसी कहने पे तुम उसके नोटिस देते हो। बहुत से गलत मुहर होता है और रोज मुहर मारता है। सर हमारे संज्ञान में जो आएगा वो चीज तो सर करेंगे ना। कोई कुछ नहीं करेगा, तुम उसने बदमाशी की हो। हम क्या बदमाशी किए हैं सर? हम थोड़ा ना बोले उसको मोहर फर्जी बना के बनाने के लिए। अरे कोर्ट तो प्रमाण है, तो वो फर्जी हाँ प्रमाण है सर, कौन है प्रमाण? प्रमाण है। क्या प्रमाण है? उस मोहर का 2 तरीके का उस मोहर है। क्या जो मोहर घर से मिला मोहर तुमको? उस घर से मिला, उस गाड़ी डिक्की से मिला? हम कह रहे हैं सर ये तो अब कोर्ट का चीज है। कोर्ट तो तुमको अगर तुम बस इतना तो प्रार्थना करना कि जिंदगी भर तुम्हारा जेएमएम का सरकार रहे। हम सर किसी सरकार के ये नहीं है, हम जो सरकार है अपना ड्यूटी करेंगे। क्या दलाली कर रहे हो सबको मालूम है। हम कह रहे हैं सर क्या रहे हो सबको मालूम है। अब हो सकता है सर सब एक जैसे नहीं होते हैं सर। नहीं एक जैसे नहीं, तुम उसको अरेस्ट करो और जितना पीटना तुम उसको पीट लो उस लड़के को। हम पीटेंगे सर तो वो तो मेडिकल में आ ही जाएगा सर, अगर पीटेंगे उसको। कोई मेडिकल में नहीं, अब पर्सनली रहेगा। हम कह रहे हैं सर क्यों पीटेंगे, मेरा कोई निजी दुश्मन थोड़ी ना है और सर। एकदम तुमको आज ये एकदम होश हवास में बोल दिए। तुम अगर झारखंड में तुम्हारा सर्विस रहा और सरकार जिस दिन बदला पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। इस बात को किसी दीवार में तुम लिख लो। ठीक है किसी कोने में कोई जिस दिन ऑफ ड्यूटी मिले, तुम जिस दिन ऑफ ड्यूटी मिले, तुम इसको रिकॉर्ड भी करो। तुम जिस दिन ऑफ ड्यूटी मिले, तुम आज घमंड दिखाए हो ना सरकार होने का। तुम मर्डर कर सकते हो सर। तुम पुलिस के वर्दी पहने तुम मर्डर कर लोगे। हम क्यों करेंगे? तुम क्या मारे उसको? हम कहाँ मारे, प्रमाण दिया जाए ना कि हम मारे हैं। हम उसको अभी आ रहे हैं, अभी प्रमाण दे रहे हैं, अभी थाना तुम्हारा आ रहा है। हाँ ठीक सर, अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, हम है सर थाने में ही हैं। हाँ ठीक है सर। लो भैया, धमकी भी ऐसी दी जा रही है जैसे किसी बॉलीवुड फिल्म के विलन का डायलॉग हो। सरकार बदला तो पर्सनल खुन्नस निकालेंगे। वाह विधायक जी। लेकिन विधायक जी शायद यह भूल गए थे कि वे व्हाट्सएप के ऑडियो कॉल पर बात कर रहे थे। उनकी बात दीवार पर लिखने के बजाय रिकॉर्ड भी हो सकती थी।
भाई साहब दीवार का तो पता नहीं, लेकिन थाना प्रभारी रवि कुमार ने सीधे एफआईआर की कॉपी पर लिख दिया है। दरअसल मामला फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने के आरोप में जेएलके नेता गणेश दास की हिरासत से शुरू हुआ। इसके बाद बरवड्डा थाना में विधायक जयराम महतो और उनके समर्थकों का पुलिस से विवाद हो गया। अब थाना प्रभारी ने जयराम महतो पर गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरे मामले में जयराम महतो पर जाति सूचक टिप्पणी और मारपीट के आरोप भी लगाए गए हैं। जयराम महतो ने इन आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। और विधायक जी का कहना है कि हम दोनों के बीच, यानी कि प्रभारी और जयराम महतो के बीच करीब 11 मिनट तक बातचीत हुई है और जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसमें आधा से ज्यादा एडिटिंग है। फिलहाल पुलिस और विधायक दोनों पक्षों की शिकायतें के बाद मामला जांच के दायरे में है। वहीं पुलिस कर्मियों का कहना है कि वे घर चलाने के लिए नौकरी करने आए हैं, गाली सुनने के लिए नहीं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी काम बंद करने और ड्यूटी करने से इनकार तक की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं धनबाद के एसएसपी समेत कई अधिकारी पुलिसकर्मियों को समझाने बुझाने में लगे हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि फोन पर क्या कहा गया, सवाल यह है कि अगर कानून और संविधान की बात करने वाला कोई जनप्रतिनिधि ही किसी सरकारी अधिकारी के साथ कथित तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो क्या उस पद की गरिमा के अनुरूप है? क्योंकि विधायक जी, जनप्रतिनिधि की ताकत सिर्फ माइक की आवाज में नहीं, गरजने नरसने में नहीं, बल्कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने में भी होती है। और आखिर में दीवार पर लिखने की धमकी दी गई थी, लेकिन इस बार बात दीवार तक नहीं पहुंची, सीधे एफआईआर तक पहुंच गई। और अंतिम में एक बात कहेंगे, गाली तक तो ठीक था विधायक जी, थाना प्रभारी को उकसा रहे हैं गणेश दास को मार दो या फिर उसका बीप मार दो। ये तो गलत बात है ना विधायक जी।